तो उसमें देखते हैं पहला है, जैसे आज का क्वेश्चन क्या दे रखा है। कोडिंग डिकोडिंग में बस यही है कि आपको नंबर पूरे याद होने चाहिए कि कौन सा किसका रियल नंबर है और कौन किसका जो ऑपोजिट नंबर है वो है। अगर ये दोनों चीजें आपको याद होगी तभी आप इसको और इजीली तरीके से कर पाओगे ना, टाइम की भी बचत होगी। पहला क्वेश्चन देखो आज का, किसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को क्या लिखते हैं? आईपीएस टीएफ लिखा जाता है, आईपीएस टीएफ लिखा जाता है। तो बताओ स्नेक को क्या लिखा जाएगा? हॉर्स इज रिटन एज आईपीएस टीएफ इन ए कोड लैंग्वेज, सो हाउ स्नेक विल बी रिटन इन दी दैट लैंग्वेज। क्या लिखा जाएगा आपको ये देखना है। बस अपने को क्या करनी होती है, इसमें नकल ही करनी है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि आपको सीधी सी क्या करनी है, नकल करनी है। लेकिन कैसे? थोड़ी सी अकल लगा के। हमें यह देखना है कि हॉर्स से आईपीएसटीएफ कैसे बना। सेम चीज आपके कहां होगी? स्नेक के लिए होगी। तो चलो इनके नंबर देखते हैं क्या क्या होता है। HORSE, ठीक है ना। H कितने पर? 8 पर। O कितने पर? 15 पर। R कितने पर? 18 पर। S 19 पर और E 5 पर। यही होते हैं इनके नंबर, ठीक है ना। आगे देखो क्या दे रखा है। IPSTF, I कितने पर है? 9 पर। P कितने पर है? 16 पर। S 19 पर। T 20 पर। F 6 पर। और जैसे ही आपने नंबर लिखे आपके दिमाग में तुरंत क्या हुई? घंटी बजी। किस बात की? कि भाई इसमें तो +1 हो रहा है, कुछ भी नहीं है। यानी सबके अंदर क्या हो रहा है? +1 ऐड हो रहा है, हो रहा है ना? बिल्कुल। तो मैं दूसरे वाले के लिए भी क्या करूंगा? +1 ऐड कर दूंगा उसमें। जैसे दूसरे में अपने को क्या दे रखा है? स्नेक को क्या लिखा जाएगा? किसके लिए बोला हुआ है? स्नेक के लिए। SNAKE, स्नेक। S कितने पर? 19 पर। N कितने पर? 14 पर। A 1 पर। K कितने पर? 11 पर। E कितने पर? 5 पर। S से बन गया +1 करने पर T। T कितने ऑप्शन आ रहे हैं? आप बोलोगे 3 आ रहे हैं T में, तो 1 हट गया। उसके बाद N से क्या बन जाएगा? O। क्या T के बाद O कहीं है? 2 में आ रहा है, दूसरा भी हट गया। A से क्या बन जाएगा? B बन जाएगा। K से L बन जाएगा। E से F बन जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर A। दूसरा देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में स्पीक को क्या लिखा जाता है? URGCM लिखा जाता है। तो बताओ लाफ LAUGH को क्या लिखा जाएगा? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज स्पीक इज रिटन एज URGCM, देन व्हाट शुड बी राइट फॉर लाफ। यानी LAUGH को क्या लिखोगे? आपको बस इतना सा बताना है, ठीक है। देखते हैं इसके लिए क्या होता है। सबसे पहले क्या दे रखा है? स्पीक। S कितने पर? 19 पर। P कितने पर? O पापा 16 पर। E 5 पर। A 1 पर। K 11 पर। इससे बन क्या रहा है आपका? URGCM। U का मतलब क्या हो जाएगा? UV कितने पर होता है? 21 पर होता है। R कितने पर है? 18 पर है। G कितने पर है? 7 पर। C 3 पर। M 13 पर। यानी सब में क्या हो रहा है? आपको देखने से पता चल ही गया कि +2 सब में ऐड हो रहे हैं। क्या ऐड हो रहे हैं? +2 सब में ऐड हो रहे हैं। सेम ही चीज यहां करनी है। क्या करना है? +2 सब में
ऐड कर दोगे। क्या दे रखा है अपने पास, LAUGH, L यानी 12, A यानी 1, U यानी 21, G यानी 7, H यानी 8, 12 1 21 7 8। सब में क्या ऐड करना है आपको, +2 ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएगा आपके, देखो इसमें +2 किया यानी 14, ठीक है ना। और कौन सा होता है 14 नंबर पर, N होता है। ए में क्या ऐड करोगे, +2, क्या बन गया, C। और ऐसा एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो गया ना। दो को देखने से ही आपको सारे के सारे पता चल गए। नहीं पता चल रहा, जब आपको दो सेम एक से ज्यादा दे रखे हो ना, तो आपको यहां एग्जाम के अंदर दो से पता चलते ही आगे नहीं जाना, यहां तक ही आपका कंप्लीट हो गया। यहां आगे देखते हैं, यू में +2 किया, कितना हो गया 23, किसका होता है भाई, W का। 7 में +2 किया 9 किसका होता है, I का। H में +2 किया 10 किसका होता है, J का। यानी NCWIJ इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, किसी सांकेतिक भाषा में यूनाइटेड को SLGRC लिखा जाता है, तो बताओ डिसाउन DISOWN को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज यूनाइटेड इज रिटन एज SLGRCG, देन हाउ DISOWN शुड बी रिटन। कैसे लिखोगे देखते हैं। क्या दे रखा है आपको, U दे रखा है, N दे रखा है, I दे रखा है, T दे रखा है, E दे रखा है और D दे रखा है। ठीक है ना, इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, SLGRC और B। कैसे बनाया अभी देख लेते हैं। U कितने पर होता है, U 21 पर, S कितने पर 19 पर, N कितने पर 14 पर, L कितने पर 12 पर, I 9 पर, G 7, T हो गया 20, R हो गया 18, ये हो गया 5 और 3, 4 और 2। क्या हो रहा है, सबके अंदर आपने देखा कि -2 हो रहा है, सबके अंदर क्या हो रहा है आपके, -2 हो रहा है। तो सब में आप क्या कर दोगे, -2 कर दोगे। आई बात समझ में, सब में क्या करना है अपने को, -2 करना है। आगे आपको दे ही रखा है, इसी में कर दोगे DISOWN। इनके नंबर देखो, ये हो गया 4 9 19 15 23 और 14। -2 का मतलब ये हो गया आपका 2 7 17 13 21 और 12। सबके नंबर आपको याद है क्या, 2 किस पर होता है, 2 पर क्या होता है, B होता है, यानी पहला ऑप्शन अपने आप हट गया। 7 पर क्या होता है, G7 होता है, यानी आपका ये वाला भी हट गया। अब एग्जाम में क्या करना है आपको, तीसरा नहीं देखना, ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए ये देखोगे कि भाई और बाकी तो सेम आ रहे हैं तो उनमें क्यों देखूं मैं। सेकंड लास्ट है जिसमें आपके फर्क दिया गया है, तो वही देखोगे आप। सेकंड लास्ट मतलब 21 पर क्या होता है, U होता है, U वाला कौन सा है, सेकंड, यानी D आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, इससे क्या टाइम की बचत होती है। आपको है ना थोड़ा सा अपना IQ लगा के डायरेक्ट देखना है कि कौन सा हो सकता है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। मैथ और रीजनिंग की यही खासियत होती है ना कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, यहां देख लो, अब चेक कर लो। 17 पर क्या हो गया आपका, Q हो गया, 13 पर M हो गया और 12 पर L हो गया। तो क्या गया, BGQMUL, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, D आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कूट भाषा कोड में सिस्टर को क्या लिखा जाता है, RHRSDQ रूप में लिखा जाता है,
तो उस कोड में अंकल को किस रूप में लिखा जाएगा। सिस्टर को आपको बताया गया है, अंकल का आपसे पूछा गया है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सिस्टर इज रिटन एज RHRSDQ, देन हाउ अंकल शुड बी रिटन इन दी सेम कोड लैंग्वेज। आपको बस ये देखना है कि सिस्टर से RHRSDQ कैसे बना, बाकी अपने आप हो जाएगा। तो चलो इनका लिखते हैं अपने। क्या दे रखा है, SISTER सिस्टर। सबके नंबर पता है, ये हो गया 19, 9, 19, 20, 5 और 18। जाना कहां पर आपको, RHRSDQ पर जाना है। यानी ये हो गया 18, 8, 18, 19, 4 और 17। और जैसे ही नंबर आपने लिखे आपको तुरंत समझ में आ गया क्या हो रहा है, ठीक है ना। S से R कैसे बना, जब इसमें मैंने -1 कर दिया, इसमें भी क्या किया -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1 और इसमें भी -1, यानी सब में क्या कर दिया मैंने -1। पूछा किसका है, अंकल का पूछा है, UNCLE। U कितने पर, 21 पर, N कितने पर, 14 पर, C 3 पर, L 12, E 5। नंबर सबके आपको याद है, और नंबर याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो U के लिए आप क्या करोगे, -1 करोगे, यानी 20 नंबर। और 20 पर आपका कौन सा होता है, ST होता है। T वाले चारों ऑप्शन है, ठीक है ना। दूसरे में देखो अलग है, ठीक है। N 14, 14 में से -1 किया 13, 13 पर आपका क्या होता है, M, और M के है 2 ऑप्शन। तीसरे से आपको पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा। C में -1 किया 2, 2 पर होता है B, B किस में है, ये रहा। तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, A आपका बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख लो आगे। और L में -1 किया यानी K, 11 पर K होता है। E में -1 किया यानी 4, और 4 में क्या होता है, D, TMBKD। कौन सा, ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोबरा को क्या लिखते हैं, GTFWE लिखा जाता है, तो फ्रॉड को इसी भाषा में कैसे लिखोगे। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ कोबरा इज रिटन एज GTFWE, देन व्हाट शुड वी राइट फॉर फ्रॉड इन दी सेम लैंग्वेज। यानी कोबरा के लिए आपको दे रखा है, पूछा किसका है, फ्रॉड के लिए पूछा है कि फ्रॉड के लिए आप क्या आंसर आएगा। चलो देखते हैं कोबरा से GTFWE कैसे बना। COBRA कोबरा, ये हो गया 3 पर, ये हो गया 15 पर, 2 पर, 18 पर और 1 पर, ठीक है। कोबरा से क्या दिया गया है, GTFW और E दिया गया है। G कितने पर, 7 पर, T कितने पर, 20 पर, F 6 पर, W 23 पर, E 5 पर। यानी इससे कैसे बनाओगे आप, +4 करके। O से T कैसे बना, +5 करके। B से F कैसे बना, +4 करके। R से W कैसे बना, +5 करके। और A से E कैसे बना, +4 करके। सीधी सी बात, क्या करना है आपको, +4 और +5 की सीरीज रखनी है। रखो यहां पर फ्रॉड के लिए FRAUD। F कितने पर, 6 पर, R 18 पर, A 1 पर, UV मतलब 21 पर, और क्या था, D था, D यानी 4 पर। सबके नंबर लिख लिए फ्रॉड के लिए। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले +4 करोगे। 6 में 4 जोड़े 10, 10 पर क्या होता है आपका, J होता है। आई बात समझ में। R में क्या जोड़ोगे, +5 जोड़ोगे यानी 23, 23 पर क्या होता है आपका
डब्लू होता है। जे डब्लू कहीं ऑप्शन आ रहा है क्या? दो में आ रहा है, मतलब ये हट गया, ये हट गया। वापस क्या जोड़ोगे? +4 जोड़ोगे। ई में 4 जोड़े 5, 5 पर क्या होता है? ई होता है। ई किस में है भाई? इसमें ई आ रहा है, यानी डी नंबर सही, सी नंबर गलत। ठीक है ना, तीसरे स्टेप तक जाने से ही पता चल गया। वापस इसमें क्या जोड़ोगे? +5, 26 पर क्या होता है आपका? जेड होता है। और डी में +4 जोड़ोगे 8, यानी एच। तो क्या हो गया? JWEZH, ये आपका आंसर हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे देखो, किसी सांकेतिक भाषा में ACEG को NPRT लिखा जाता है। ठीक है ना, ACEG को क्या बताया गया है? NPRT लिखा जाता है। तो बताओ ADGJ को क्या लिखा जाएगा? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ACEG is written as NPRT, then how ADGJ will be written? ये कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो आपको क्या नंबरिंग देखो कि इससे क्या बना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ACEG। ए कितने पर? 1 पर। सी 3 पर। ये 5 पर। ये 7 पर। इससे बना क्या है? NPRT बना है। N है आपकी 14 पर, P है 16 पर, R 18 पर, T 20 पर। सीधा सा क्या पता चल रहा है कि इसमें +13 किए, इसमें भी +13 यानी 13, इसमें भी 13 ऐड किए, और इसमें भी क्या किए? 13। सेम ही चीज आगे आएगी। कैसे? कि यहां पर दे रखा है ADGJ। ठीक है ना, ये आपको लिखा है, क्या लिखा जाएगा? तो इसमें कितने कितने नंबर है? 1 4, G7, J10। ठीक है ना, G10 हो गया। इनमें सब में ऐड क्या करोगे? +13। 1 यानी यहां पर आ गया 14 नंबर। यहां 13 4 में ऐड किया 17, जी में 13 ऐड किए, 7 में 13 ऐड किए 20, और जे में भी 13 कर देंगे, मतलब 23। तो 14 पर आपका क्या होता है? एन। 17 पर क्या होता है? क्यू। 20 पर टी। 23 पर डब्ल्यू। NQTW कौन सा? NQTW, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सी क्लॉक को दे रखा है KCOLC लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में स्टेप्स को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है ना, क्या दे रखा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ क्लॉक इज रिटन एज KCOLC, then the how steps will be written in the same code language। कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है इसके अंदर। ठीक है, चलो चेक करते हैं कि कैसा लिखा जाएगा। सीधे सा दिख रहा है, क्या बोला है कि क्लॉक को हम क्या लिख रहे हैं? KCOLC। देखने से कुछ पता चला क्या? उसी प्रकार आपको बताना है कि स्टेप्स को कैसे लिखोगे। तो देखने से सीधा पता चल रहा है कि ओ का क्या हो गया? ओ हो गया। सी चेंज हो गया इससे, एल चेंज हो गया इससे, ये वाला सी यहां और ये वाला के यहां, यानी ये वाला चेंज आपके इसके अंदर आ गया। तो आप क्या लिख दोगे? KCOLC। ठीक है ना, सेम ही चीज है। ई के नीचे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ये पी कहां जाएगा भाई? के लास्ट में था, एस यहां चला जाएगा। ये वाला एस कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। पी आ जाएगा यहां पर और टी आ जाएगा यहां पर। तो क्या बन जाएगा? SPETS। SPETS, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चले आगे, नेक्स्ट देखो। यदि माइंड को कूट भाषा में
KGLB और आर्ग्यू को YPESC लिखा जाए तो डायग्राम को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे? ठीक है ना। इफ माइंड इज रिटन एज KGLB एंड आर्ग्यू इज रिटन एज YPESC in a code language, then what should be right for diagram in the same code language? यानी इन दोनों का आपका दे रखा है, पूछा किसका है? डायग्राम का पूछा है। किसका? डायग्राम का। अब देखो कैसे करोगे इसको। इसने दे रखा है कि MIND, माइंड को मैं क्या लिखता हूं भाई? KGLB लिखता हूं। ठीक है ना। माइंड के लिए उसने कोड ये दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है आपको? ARGUE, इसको उसने दे रखा है कि मैं लिखता हूं YPESC। अब ये छोटी सी एक चीज है जो कभी कभी आपका बहुत समय क्या कर लेती है? वेस्ट कर देती है, बहुत टाइम वेस्ट कर देती है। और अगर यही आपके पकड़ में आ जाए तो टाइम बच जाता है ना। तो कैसे करोगे? देखो इसको क्या समझना है। जब कभी भी आपको दो शब्दों के क्या दे रखे हो? कोड, यानी एक ये पूरा मीनिंग माइंड, उसके बाद दूसरा आर्ग्यू, इन दोनों का दे रखा हो तो ज्यादातर क्या चांस होता है कि उनका कोड सीधा सीधा ही दे रखा है। मतलब M का K हो गया, I का G हो गया, N का। और ये देखोगे कैसे कि जो आपको पूछा है वो सारे के सारे वर्ड इन दोनों क्या होने चाहिए? जो मीनिंग दे रखे थे उसमें होने चाहिए, जो शब्द थे अपने सारे के सारे उसमें होने चाहिए। ठीक है ना। इससे आप ऐसे मत निकालने लग जाना कि यहां M13 पर ये 11 9 7 14 12 4 2 ऐसे हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब में -2 हो रहा है। लेकिन इससे अच्छा है कि अपने डायरेक्ट क्या कर ले? डायग्राम से निकाल ले। क्या दे रखा है आपको? DIAGRAM। डी कहीं दिख रहा है क्या? डी रहा यहां पर, यानी बी से स्टार्ट हो रहा है। डी का क्या हो गया? बी हो गया। आई कहीं है क्या? ये रहा। आई का क्या है? जी है, तो मैंने आई का जी कर दिया। ए कहीं पर है क्या? ए ये रहा। ए का क्या दे रखा है आपको? वाई दे रखा है। और बी जी वाई किस में है? 2 में। अभी जी का देखो क्या दे रखा है? जी कहां पर है? ई दे रखा है। चौथे में ई, ऑप्शन नंबर बी 1 में ही है, बाकी में नहीं है। ठीक है ना। -2 से भी कर सकते हो और ये तरीका भी अपना सकते हो, दोनों तरीके से हो सकता है। आर का कहीं दे रखा है, ये रहा आर, क्या हो जाएगा? पी। ए का कहीं दे रखा है, ये रहा वाई। और एम का क्या हो जाएगा? के। ये भी हो सकता है। या फिर अगर इसमें देखो 13 से 11 मतलब -2, 9 से 7 -2 -2 ये भी कर सकते हैं ना। इसमें भी देखो -2 -2 -2 -2 और -2, दोनों तरीके जो आपको अच्छा लगे रख लेना। ठीक है ना। डी में क्या किया? -2 बी, आई में -2 जी, ए में -2 वाई, जी में -2 ई, आर में -2 पी, ए में -2 वाई और एम में -2 क्या हो गया? के। ठीक है। तो दोनों तरीके में जो आपको अच्छा लगे उसी से कर सकते हो आप, दोनों तरीके आपके सही है। आगे देखो, एक कूट भाषा में पेन को NZO लिखा जाता है और BARK को CTSL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पेन को क्या लिखा जाएगा? इन ए कोड लैंग्वेज पेन इज रिटन एज NZO, ठीक है, एंड bark is written as CTSL, then how prank should be written in the same code language, है ना। तो इन 3 अक्षरों के आपको दिया गया है, पूछा है कि इनसे कैसे बनेगा। ठीक है ना। कुछ इसमें क्या दे रखा है? वही चीज है, डबल वाला है PRAN के और ऊपर वाला पूछा है, तो हम तो सीधे से कोड कर देंगे क्या कि भाई पेन का हमें क्या दे रखा है? पेन के लिए ले रखा है उसने NZ और O दे रखा है, ना, बिल्कुल। फिर है बार्क BARK, इसका उसने क्या दे रखा है?
सी टी एस एल, सीधा सा दे रखा है। ठीक है, पूछा किसका है, पी आर ए एन के का क्या हो जाएगा। सबसे पहले पी को पकड़ो, कहां है, ये रहा पी। पी का क्या होता है, एन होता है, तो पी की जगह मैंने एन कर दिया। फिर पकड़ा मैंने किसको, आर को, आर ये रहा, आर की जगह मैंने क्या कर दिया, एस कर दिया। ठीक है, फिर ए का देखा, ए की जगह मैंने क्या कर दिया, टी कर दिया। फिर एन देखा, एन की जगह मैंने क्या कर दिया, ओ कर दिया। और फिर आपका बचा कौन सा, के की जगह क्या है, एल, यानी एन एस टी ओ एल, एन एस टी ओ एल। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या है, सी, एन एस टी ओ एल। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में CONSCIOUSLY को क्या दे रखा है, PEBNPJEXNKM लिखा जाता है। तो सोइल को क्या लिखा जाएगा, है ना। ये इसमें दे रखा है कि आपको क्या पैटर्न दे रखा है, आपको सीधा सा निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो। ठीक है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ CONSCIOUSLY is written as PEBNPJEXNKM, then how soul will be written। ठीक है ना, सीधा सा कोड दे रखा है, देखते हैं। CONSCIOUSLY, इनका आपको दे क्या रखा है, PEBNPJEXNKM, ये आपको सीधा सा कोड दे रखा है। ठीक है ना, आपको बताना है SOIL का क्या होगा। किसका बताओगे, SOIL का क्या होगा। देखते हैं, एस कहां पर है, ये रहा, यहां भी एस का एन और यहां भी एस का एन, मतलब एस के लिए मैंने एन कर दिया। ओ कहां पर है, ये रहा, क्या है, ई, यहां भी ओ के लिए क्या है, ई, यहां भी ओ के लिए ई, ओ के लिए ई, तो यहां मैंने क्या कर दिया, ई कर दिया। आई बात समझ में। आगे देखो, नेक्स्ट क्या देखोगे, आई के लिए कहां पर हो जाएगा, आई के लिए हो जाएगा जे, और एल के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, के, यानी NEJ के। कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, यदि एक कूट भाषा में LOSE को 1357 लिखा जाता है और गेन को 2468 लिखा जाता है, तो 84615 किस अंक, किस शब्द के प्रतीक है। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लॉस इज रिटन एज 1357, गेन इज रिटन एज 2468, देन 84615 इज ए कोड फॉर विच वर्ल्ड, यानी इनमें से कौन से शब्द का कोड आपको क्या दे रखा है, ये वाला हो जाएगा 84615। ठीक है ना, चलो देखते हैं। LOSC इसका दे रखा है आपको 1357, ये इनके कोड दे रखे हैं। दूसरा आपके पास GAIN, इनका कोड दे रखा है आपको 2468। पूछा किसका है कि भाई 84615 किसका होगा। सबसे पहले 8 कहां दिख रहा है, ये रहा, 8 का मतलब हो गया आपके पास n।
4 कहां है, 4 ये रहा, 4 का मतलब हो गया आपके पास ए, 6 का मतलब क्या हो जाएगा आई, तो 6 की जगह आई, 1 की जगह क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, 1 की जगह एल कर दिया, और 5 की जगह क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, यहां एस कर दिया। तो क्या बन गया आपका NaILS। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, NaILS, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आगे देखो, यदि अम्ब्रेला को कूट भाषा में 1 2 3 4 5 6 6 8 कहा जाता है तो लैम्प को क्या कहेंगे। इफ अम्ब्रेला इज टोल्ड एज 1 2 3 4 5 6 6 8 इन ए कोड लैंग्वेज देन व्हाट शुड वी कॉल लेम। ठीक है ना, अब देखो इसको एक शब्द दे रखा है, लेकिन शब्द को देखते ही पता चल गया कि यहां डबल एल है तो यहां 6 6 आ गया। इसका मतलब सेम कोड दे रखा आपको ना, किसका दे रखा है UMBRELL, इसका दे रखा है 1 2 3 4 5 6 6 8, ये दे रखा है इसका। ठीक है ना, पूछा किसका है LAMB का क्या होगा, L का कितना हो रहा है 6 6, मतलब एक L का 6 तो 6, A का कितना है 8 तो 8, M का कितना है 2 तो M का 2, और B का कितना है 3, यानी 6 8 2 3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया 6 8 2 3, इसका क्या हो जाएगा आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि हिंदू का कोड है 61257 और मेन का कोड है 924 तो इंदिरा का कोड क्या होगा। इफ द कोड फॉर हिंदू इज 61257 and the code for men is 924 then what will be the code for INDIRA। इसका कोड आपको बताना है। देखो हिंदू का दे रखा है HINDU, हिंदू का कितना है 61257। ठीक है, फिर दे रखा है आपको मेन का MAN, मेन का कितना है 924। फिर आपको क्या दे रखा है INDIRA, आई का कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है, लेकिन यहां नहीं है, तो इसका मतलब क्या कुछ गड़बड़ है। देखते हैं क्या गड़बड़ है। ये गड़बड़ है, देखो कि यहां N है 3 नंबर पर, N का कोड है 2, यहां भी N है 3 पर, लेकिन N का कोड हो गया 4। इसका मतलब एक चीज क्या प्रूफ हो गई कि जो इनके नंबर दे रखे हैं वो उस टाइप से नंबर नहीं होंगे। ठीक है ना, जो जिस टाइप से नंबर दे रखे हैं उस टाइप से ना होके कुछ उल्टा सीधा होगा। ठीक है ना, इतना कन्फर्म हो गया कि N के लिए आपका कोड क्या है 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि N इन दोनों में कॉमन है और N का दोनों में कॉमन है 2। पता चला ना इतना। तो N क्या इसके अंदर है, बिल्कुल है। तो जिसमें II मतलब 2 कोड सेम आ रहे हैं वो आंसर हो सकता है। तो इनमें देखें हमने सभी में 2 कोड कॉमन आ रहे हैं, फिर 2 भी होना चाहिए, इन सभी में 2 है। फिर देखो 4, यानी N का तो आ गया अपने पास, अब M या A में से किसी एक का क्या 4 होगा क्या, बिल्कुल होगा। 4 वाला अपना सही हो सकता है, 4 भी तीनों चारों में। ठीक है ना, उसके बाद देखो I का आ गया अपने पास इसमें, तो I का होना चाहिए 6157 में से 6157 I के लिए होना चाहिए। ठीक है ना, तो 6 वाला इसमें हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 7 वाला डबल कोड, यानी C नंबर आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, C नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलें आगे नेक्स्ट देखते हैं।
किसी सांकेतिक भाषा में सैटेलाइट को क्या लिखते हैं? FUBTLDSHK लिखा जाता है। उस सांकेतिक भाषा में लॉन्चिंग को क्या लिखेंगे? इन ए कोड लैंग्वेज सैटेलाइट इज रिटन एज FUBTLDSHK व्हाट शुड बी रिटन फॉर लॉन्चिंग इन द कोड लैंग्वेज। यानी इसका कैसे बनाया गया है ये आपको देखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो इसमें शब्द कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 9 शब्द है। 9 को मैंने लिख लिया। SATELLITE। और मैंने जब स्टार्टिंग की थी अपने कोडिंग डिकोडिंग तो हमने एक चीज सीखी थी क्या कि जब कभी भी विषम संख्या में आ जाए तो मध्य वाले का मध्य से संबंध होगा, बाकी का क्रॉस या सीधा या मल्टी क्रॉस कैसा भी रिलेशन यानी संबंध हो सकता है। तो इसमें सैटेलाइट के लिए आपको क्या दिया गया है? FUBTLDSHK। इसका मतलब है बीच वाले एल का सीधा संबंध है एल से। ठीक है ना। तो आप इसमें लिख दो क्या शब्द है आपके पास? लॉन्चिंग है। LAUNCHING। बीच का मतलब 1 2 3 4। सी का सीधा संबंध किससे हो गया? सी से। मध्य में सी किस किस के आ रहा है भाई? 1 2 3 4 5वां सी आना चाहिए। क्या इसमें है क्या? गलत। 1 2 3 4 5वां सी बिल्कुल है। इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, या इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। एक ऑप्शन हटा। अब देखो संबंध कैसे दे रखा है। एस का दे रखा है टी से यानी +1। ई का दे रखा है एफ से यानी एन का यहां क्या हो जाएगा? एन होता है 14 पर 1 जोड़ दिया 15 मतलब ओ। ओ कौन सा वाला है? तो ये भी हट गया। एस में भी +1 कर दिया, टी बना दिया। एल में भी +1 करोगे क्या बन जाएगा? एल से एम बन जाएगा, यानी चौथा होना चाहिए एम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही। लेकिन यहां आपको ऑप्शन 5 दे रखा है ना, इसलिए आपको आगे चेक करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है 5 नंबर आ जाए। ठीक है। फिर देखो ए से क्या बन गया? बी बन गया। मतलब ए से यहां भी क्या बन जाएगा आपके? बी बन जाएगा। टी से बन गया USTU। यू से क्या बन जाएगा? वी बन जाएगा। OVBMC तक तो हो गया। एल से क्या बना? के बना। एच से क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। जी से क्या बन जाएगा? वही चीज +1 किया। ठीक है ना। तो जी से क्या बन जाएगा? जी 7 पर, H 8 पर। ठीक है। उसके बाद आई से हो गया। एन का क्या हो जाएगा भाई? एन का हो जाएगा M। 6 है ना, F हो गया। और एक क्या बच गया? आई से H। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? बी आपका सही हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डिजाइबल को क्या लिखा जाता है? JTFEQFM भी लिखा जाता है। तो उसी भाषा में डायमेंशनल को किस प्रकार लिखा जाएगा? इफ इन ए कोड लैंग्वेज डिजेबल को लिखा गया है रिटन एज JTFEQFMCB, देन हाउ डायमेंशनल विल बी रिटन इन दिस सेम लैंग्वेज। यानी इसका कोड क्या बनाया गया है आपको ये बताना है। ठीक है। सबसे पहले वही बात काउंट करता हूं मैं कितने हैं। तो कितने हो गए भाई? 5 हो गए। तो ये लिखा हुआ है DESIRABL और E। इसको लिखा क्या गया है? JTFEQFMC और B। 4 से 4 देखोगे R 18 पर, Q 17 पर। 18 से 17 मतलब है -1 हुआ है। सेम चीज यहां करोगे आप।
DIMENSION, बीच वाला मतलब 4, ये हो गया। क्या करना है, -1, ये है 14 पर, 13 पर क्या होता है, m होता है, यानी पांचवा m किसका आ रहा है, तो पांचवा m 2 का आ रहा है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब चेक करते हैं, d में क्या किया इसने, +1 किया, e में भी +1 किया, ठीक है ना। d में ये कॉर्नर में जाके क्या कर रहा है, +1, मतलब यहां क्या हो रहा है, e हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट i में इसने +1 किया, i यहां हो रहा है j, i से j 9 से 10 में यानी +1, 9 से 10 में e से f, s से t, m से n, f n j e, तो ये हो ही नहीं सकता, तो कौन सा रह गया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे और चेक करना चाहो देख लो, a से b बन गया, b से c बन गया, s से t बन जाएगा, i से j बन जाएगा, e से इधर f बन गया, n से o बन जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बच गया आपका, a से b रह गया, यानी b से b से c बना है, i से j बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद a से b, s से t है, e से f बन गया, n से o बन गया, ठीक है। और क्या बन गया इसमें, i का रह गया, i से क्या बन जाएगा, j बन जाएगा, i से j बना हुआ है, n से o बन गया, o से p बन जाएगा, ठीक है। तो e f n j e m o p j t, ये इसका क्या बन जाएगा, सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, f n j e r m n o, ठीक है ना, ये बनेगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में स्पॉट को 10762 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फार्म को क्या लिखा जाएगा। स्पॉट के लिए आपको ये दे रखा है, फार्म का आपका पूछा है, कैसे निकालोगे देखो। इन ए कोड लैंग्वेज स्पॉट इज रिटन एज 10762, देन व्हाट शुड बी रिटन फॉर फार्म इन दी सेम लैंग्वेज। स्पॉट को उसने बोला है क्या लिखा जाता है, 10762, कौन किसका है नहीं पता, रियल नंबर पता है आपको, बिल्कुल है, ये होता है 19 पर, ये होता है 16 पर, ये होता है 15 पर, और ये होता है 20 पर। इन सबको जोड़ लूंगा मैं, 9 और 1 को जोड़ा 10 बन गया, 6 और 1 को जोड़ा 7 बन गया, 5 और 1 को जोड़ा 6 बन गया, 2 और 0 को जोड़ा 2 बन गया। यानी सीधा सा डबल डिजिट वाले को क्या बनाना है, जोड़ना एक बार, है ना, सिंगल नहीं बनाना, एक बार जोड़ना पड़ेगा। तो क्या दे रखा है आपको, FARM का क्या हो जाएगा, ये हो गया 6 पर, 1 पर, 18 पर और 13 पर। जोड़ दोगे ये हो गया 6 1 8 और 1 कितना हो गया 9, 1 और 3 कितना हो गया 4, यानी आंसर क्या आ गया 6194। इसका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा 6194, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा इसमें बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में टेप को 20 तथा मैप को 6 लिखा जाता है, तो बताओ उसी भाषा में सेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इन ए कोड लैंग्वेज टेप इज रिटन एज 20, मैप इज रिटन एज 6, देन व्हाट वुड बी रिटन फॉर सेट इन दी सेम लैंग्वेज। आपको देखना है कि टेप से, टेप का मतलब क्या होता है 20, 1 और 16, इनसे 20 कैसे बना वो देखना है ना। 20, 1, 16 से 20 कैसे बना वो देखना है। अगर इनमें सबको जोड़ दूं, जैसे 20, 1 और 16,
कितना मिल गया मुझे, 37 मिल गया। लेकिन अभी भी मेरे पास क्या नहीं आ रहा, 20 नहीं आ रहा। तो फिर मैंने क्या किया, 3 और 7 को जोड़ देता हूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 को 2 से किया 20। देखते हैं क्या मैप के लिए ये चीज सही है। अगर मैप के लिए ये चीज सही साबित होती है तभी आप इसको आगे कर पाओगे, ठीक है ना। मैप का मतलब है MAP। ये हो गया 13 प्लस 1 प्लस 16। इसको जोड़ा कितना आ गया, 16 1 17 और 13 30 आ गया, ठीक है ना। फिर इनको मैं क्या करूंगा, 3 में 0 जोड़ दिया, इंटू 2 3 इंटू 2 6, बिल्कुल। यानी ये वाला क्रम आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, आगे करोगे। किसका, सेट का। SAT, S कितने पर, 19 पर, A 1 पर, T कितने पर, 20 पर। यानी इन सबको जोड़ा तो मुझे मिल गया 40। फिर क्या करोगे, 4 प्लस 0 इंटू 2 कर दिया। 4 को 2 से किया, कितना मिल गया, 8। 8 कहीं आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन में 8 दिख रहा है, 8 आपके ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में पेन को 1517461315 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में कॉपी को क्या लिखा जाएगा। इन ए कोड लैंग्वेज पेन इज रिटन एज 1517461315, देन व्हाट शुड बी रिटन फॉर कॉपी इन दी सेम कोड लैंग्वेज। अब कोड को देख के पहचानो क्या हो रहा है। यहां पर है आपके 3, यहां बन गए 2 4 6 8 10। कैसे बने हैं अभी देख लेते हैं। P E और N का आपको दे रखा है, ठीक है ना। पूछा किसका आपको, COPY का। P होता है 16 पर, E होता है 5 पर और N होता है कितने पर, 14 पर। लेकिन इसने बनाया क्या है, 15 17 46 13 और 15। कैसे किया होगा, P से 16 से एक पहले एक ज्यादा, 5 से एक कम एक ज्यादा, N से एक कम एक ज्यादा। यानी जो आपको डिजिट दे रखे हैं उसमें एक बार -1 कर दो, एक बार +1 कर दो, क्या मिल जाएंगे आपके, आंसर मिल जाएंगे। C होता है कितने पर, 3 पर। एक कम का मतलब 2, एक ज्यादा का मतलब हो गया 4। O होता है आपका 15 पर, एक कम यानी 14, एक ज्यादा यानी 16। P होता है आपका 16 पर, एक कम यानी 15, एक ज्यादा यानी 17। Y होता है आपका कितने पर, 25 पर, यानी 24 और 26। ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 4 14 16 15 17 24 26, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।